नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त सुभाष मौर्य। आज का हमारा टॉपिक टॉपिक है इंडिविजुअल रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट। तो इसको चलिए शुरू करते हैं। इसका जो हमारा पहला टॉपिक है वो है जनरल ड्यू डेट रूल। ये हमारा रूल नंबर 1 समझते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में, ये चैप्टर नहीं, एक सिंगल टॉपिक ही है, लेकिन मैंने इसको और ही डिटेल में एकदम आईआरएस की गाइडलाइन के हिसाब से समझाने का ट्राई किया है। लैंग्वेज एकदम सिंपल है, एकदम यूजर फ्रेंडली है, स्टूडेंट फ्रेंडली है। आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आपको ड्यू डेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। और जब भी आप प्रोफेशनल वर्किंग में जाएंगे तब ये कंटेंट आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 है हमारा जनरल ड्यू डेट रूल। तो इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न का जनरल ड्यू डेट अप्रैल 15 होता है। ये तो सभी को पता होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ से ही काम नहीं हो जाता है। इसको हम और आगे तक समझते हैं कि इंडिविजुअल का मतलब होता है वो टैक्स पेयर जो कैलेंडर ईयर, अब कैलेंडर ईयर कब से कब तक होता है? जैसे अपने यहाँ 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक होता है, वैसे यूएसए में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। जैसे हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं कि हाँ हैप्पी न्यू ईयर, और 31 को हमारा न्यू ईयर खत्म हो जाता है, वैसे ही वहाँ पर ये उनका कैलेंडर ईयर है। जनवरी 1 से दिसंबर 31 फॉलो करता है, ये उनका है। इस रूल में ये बात मैटर नहीं करती कि टैक्स पेयर को टैक्स पे करना है, रिफंड मिलना है, या टैक्स जीरो है, रिफंड फाइल करते करना ड्यू डेट के अंदर जरूरी होता है। ड्यू डेट के अंदर आपको रिफंड रिटर्न फाइल करना बिल्कुल जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड वर्ड इसमें क्या है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, कंपनी नहीं है इसमें। एक नेचुरल पर्सन की बात हो रही है। ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? लास्ट डेट जिसके बाद पेनल्टी स्टार्ट हो जाती है। अगर ये सारी रिस्ट्रिक्शन ना हो ड्यू डेट की, तब लोग इस साल का अगले साल का तीसरे साल ऐसे करते रहेंगे। तो इसका हम रूल नंबर 2 देखते हैं। ये मैंने रूल नंबर 2 अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। रूल 1 रूल 2 समझने में ईजी होता है और समझाने में भी ईजी होता है, इसलिए मैंने इसको इस हिसाब से बताया है। रिटर्न फाइलिंग और टैक्स पेमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। अब सुनने में एक जैसी लगती है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिटर्न फाइल करने का मतलब होता है आईआरएस को इनकम और टैक्स इंफॉर्मेशन देना। इनकम के बारे में बताना और क्या टैक्स है उनका इंफॉर्मेशन देना, ये हो गया हमारा रिटर्न फाइल करने का मतलब। और पेमेंट करने का मतलब क्या हुआ? जो टैक्स बनता है वो पैसा देना। तो इस रूल के हिसाब से अगर रिटर्न लेट है तो फाइलिंग पेनल्टी लग सकती है, और अगर पेमेंट लेट है तो इंटरेस्ट और पेमेंट पेनल्टी लग सकती है। यहाँ पर सिर्फ फाइलिंग पेनल्टी लगेगी अगर रिटर्न लेट हुआ, और अगर आपने पेमेंट लेट कर दिया तो इंटरेस्ट भी लगेगा और पेमेंट पेनल्टी लग सकती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब क्या है? फाइनेंशियल पनिशमेंट। ये मैं इतना डिटेल में समझाने का पर्पज सिर्फ यही है कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जैसे गांव से आते हैं, जिन्हें इतनी हार्ड कोडेड इंग्लिश नहीं समझ में आती है, जो हमें पीडीएफ के रूप में या फिर वीडियो लेक्चर्स के रूप में कोचिंग या फिर इंस्टीट्यूशन में मिलती है। तो वो उतना टफ होता है कि समझने में बहुत ही दिक्कत होती है, इसलिए मैं इस तरह का वीडियो बनाता हूँ। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या है? डेली चार्ज जो टैक्स अमाउंट पर लगता है। आप लोग मंथली कैलकुलेट करते होंगे, हमें कंपनीज भी मंथली बताती है, लेकिन वो डेली डेली कैलकुलेशन होता है। अब रूल 3 समझिए, कैलेंडर ईयर रूल। कैलेंडर ईयर रूल ये क्या होता है? मोस्ट इंडिविजुअल कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। कैलेंडर ईयर का क्या मतलब होता है? इनकम जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक काउंट होती है। ये हमारा कैलेंडर ईयर का मतलब हुआ। इसलिए जिस साल इनकम अर्न हुई उसके नेक्स्ट साल अप्रैल 15 रिटर्न ड्यू डेट होता है। अब एग्जांपल देखो, जैसे 2024 की इनकम 2025 अप्रैल 15 ड्यू डेट है इसकी। अब मान लीजिए 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो हमारी ड्यू डेट क्या हो जाएगी 2025 के लिए? 2026 अप्रैल 15, ये हमारी ड्यू डेट हो जाएगी। अब ये रूल नंबर 4 देखो, फेडरल और स्टेट ड्यू डेट सेम नहीं होती। अमेरिका में फेडरल और स्टेट अलग अलग चलते हैं। इंडिया में भी वैसे कि सेंट्रल का अलग है और स्टेट रूल अलग है। तो फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट स्टेट रिटर्न से अलग हो सकती है अगर स्टेट गवर्नमेंट फाइलिंग डेट एक्सटेंड कर दे। स्टेट गवर्नमेंट अगर इसको बढ़ा दे तब ये मिसमैच हो सकता है।
तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आईआरएस ने भी एक्सटेंड कर दिया। आईआरएस तो फेडरल का ही गवर्न करेगा ना, तो फेडरल ड्यू डेट इंडिपेंडेंट होती है। इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें क्या निकल गया, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, अलग रूल फॉलो करना। इसका मतलब तो स्वतंत्र हुआ, लेकिन टैक्स और इस सिनारियो के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इसका मतलब हुआ अलग रूल फॉलो करना। अब रूल नंबर 5 देखो इसका, वीकेंड रूल। आपने तो 15 ईयर का 4th मंथ का 15 डे समझा, अब ये वीकेंड रूल समझो। अगर रिटर्न की ड्यू डेट सैटरडे या संडे पड़ती है तो ड्यू डेट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वर्किंग डे या फिर बिजनेस डे पर शिफ्ट हो जाएगी। ये पॉइंट ध्यान देना वीकेंड रूल का। वीकेंड का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे कि हाँ, इसका मतलब सैटरडे या फिर संडे होता है। अगर इसकी ड्यू डेट सैटरडे संडे पड़ जाती है, मान लीजिए आपका 15 ड्यू डेट है हमारा रिटर्न फाइलिंग का, और उस दिन सैटरडे या फिर संडे पड़ जाता है तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डे जाएगा। या फिर उस दिन सैटरडे पड़ गया तो संडे हमारा 16 हो जाएगा, तो 17 हमारा ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। वर्किंग डे का मतलब होता है जिस दिन आईआरएस ऑफिसेज नॉर्मली काम करते हैं। रूल 6 समझिए, लीगल हॉलीडे रूल। अगर उस दिन लीगल हॉलीडे पड़ गया तब आईआरएस फाइलिंग डेट डिसाइड करते वक्त वाशिंगटन डीसी के लीगल हॉलीडेज फॉलो करते हैं। इसका मतलब टैक्स पेयर किसी भी स्टेट में रहता हो, डीसी का हॉलीडे पूरे कंट्री पर अप्लाई होता है। स्टेट के लोकल हॉलीडेज का फेडरल फाइलिंग पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। रूल 7 समझिए, इमेंसिपेशन डे रूल। इमेंसिपेशन डे रूल, इमेंसिपेशन डे एक वॉशिंगटन डीसी का लीगल हॉलीडे है जो अप्रैल के आसपास होता है। अगर इमेंसिपेशन डे है तब अप्रैल 15 या उसके आसपास पड़ता है ये, तो फेडरल रिटर्न की ड्यू डेट आगे शिफ्ट हो सकती है या फिर हो जाती है। हो सकती नहीं, हो जाती है। इसलिए इन्होंने जितने भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने ये सब बता रखी है। इस रूल का यूज आईआरएस एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए होता है। एग्जाम में ये टेस्ट करते हैं कि आपको ये सारे रूल पता है कि नहीं पता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये अभी आपको हल्के लग रहे होंगे, लेकिन जब एमसीक्यू में ऐसे वर्डिंग आपको आएगी तब आप एमसीक्यू का रट्टा मारते तो फिरोगे नहीं कि आपने चलो 1000 एमसीक्यू की सीरीज सॉल्व की और उसी से आप एग्जाम क्लियर करने जाओगे। आपका पर्पज होना चाहिए एग्जाम रेडी बनना। सॉरी, एग्जाम रेडी बनना तो है, लेकिन आपको एक प्रोफेशनल बनना है। इस कोर्स का मतलब ही है कि आपको एक प्रोफेशनल बंदा बनना है, जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं, ना कि सिर्फ एग्जाम के लिए। अब रूल 8 समझिए, पोस्ट मार्क रूल, पेपर रिटर्न। इसका मतलब क्या है, अगर टैक्स पेयर पेपर रिटर्न फाइल करता है तब पोस्ट ऑफिस के स्टैंप की डेट पोस्ट मार्क डेट फाइलिंग डेट मानी जाती है। जिस दिन उसका स्टैंप लगा वही हमारी फाइलिंग डेट मानी जाती है। वैसे आज के समय में बहुत ही कम लोग हैं जो ऑफलाइन रिटर्न फाइलिंग करते हैं। सभी लोग लगभग ऑनलाइन ही शिफ्ट हो चुके हैं। चाहे आईआरएस को रिटर्न बाद में मिले, लेकिन जिस दिन पोस्ट मार्क डेट लगा उस दिन हमारी ड्यू डेट मानी जाएगी। अब आप ये प्रश्न करेंगे कि अगर ड्यू डेट 15 अप्रैल है तो इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत क्या है। इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत है एग्जाम के लिए। ये जितना भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं सब आईआरएस गाइडलाइन के हिसाब से, आईआरएस पब्लिकेशन से है, आईआरएस पब्लिकेशन की जो बुक है उनके हिसाब से है। तो ये सारा कंटेंट वही से है। तो इसलिए इतना सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि हमें एग्जाम भी तो क्लियर करना है। तो पोस्ट मार्क का मतलब क्या है, पोस्ट ऑफिस का ऑफिस डेट स्टैंप, स्टैंप जिस डेट को लगा वो हमारा पोस्ट मार्क हो गया। रूल 9 समझो, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग रूल। मान लीजिए आपने डिजिटली ऑनलाइन फाइलिंग किया तब सिर्फ रिटर्न भेजने की कोशिश काउंट नहीं होती कि आपने 7 बार ट्राई किया, 8 बार ट्राई किया। रिटर्न का सक्सेसफुली एक्सेप्टेड होना जरूरी होता है। हाफ डन करके आप छोड़ेंगे तो आपने सोचा कि नहीं हो गया तो होगा नहीं, वो सबमिट भी तो होना चाहिए ना। अगर रिटर्न रिजेक्ट हो जाता है तब रिटर्न फाइल्ड नहीं माना जाता है। किसी वजह से अगर आपका रिटर्न रिजेक्ट होता है रिटर्न फाइल नहीं माना जाएगा। अब लास्ट डे ई फाइलिंग सिस्टम एरर का रिस्क होता है। आप ड्यू डेट अगर 15 अप्रैल है और उसी दिन जाएंगे तब एरर का ये सीन आता है, तब आपका ये माना नहीं जाएगा।
अब चलिए जितना हमने पढ़ा है इस पे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। 20 एमसीक्यू ईच पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 1 है, एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर who follows the calendar year must generally file a federal income tax return by which date? तो ये तो बहुत ही सिंपल हमारा हो गया, अप्रैल 15। मार्च 31 तो अपने यहाँ है ना, और 13 अप्रैल और मई 15 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अपने यहाँ मार्च 31 है और यूएसए में अप्रैल 15 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Which factor does not change the federal income tax return due date? रिफंड एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये हमारा अफेक्ट करता है। अमाउंट ऑफ टैक्स ओड, ये नहीं करता है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ अप्रैल 15 फॉल्स ऑन संडे द फेडरल रिटर्न इज ड्यू ऑन। अगर मान लीजिए अप्रैल 15 को संडे पड़ गया, मैंने अभी ये बताया था ना वीकेंड वाला कॉन्सेप्ट, तो ये उसी से है। अगर संडे पड़ गया तो फेडरल रिटर्न की ड्यू डेट क्या हो जाएगी, तो 16 हो जाएगी। अगर उस दिन सैटरडे पड़ जाता तो तब हमारा 17 चला जाता, क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑफ होता है ना, वो तो वीकेंड वाले रूल में मैंने समझाया आपको, जैसे कॉर्पोरेट में चलता है वैसे वहां है उनका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विच हॉलीडे कैन अफेक्ट द फेडरल फाइलिंग डेडलाइन फॉर ऑल टैक्स पेयर्स? Which holiday can affect the federal filing tax deadline for all taxpayer? स्टेट पब्लिक हॉलीडे, स्टेट वाला नहीं माना जाएगा। फेडरल रिजर्व हॉलीडे, ये भी नहीं। वॉशिंगटन डीसी लीगल हॉलीडे, इसको ध्यान में रखना। मैंने बताया ना इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, ये आपको दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा। इमेंसिपेशन डे इज लीगल हॉलीडे। Emancipation is a legal holiday of which jurisdiction? किसके लिए है? ये भी हमारा वॉशिंगटन डीसी। जितना भी हमारा लीगल हॉलिडे कौन डिसाइड करेगा? वॉशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क भूल जाओ, कैलिफोर्निया भूल जाओ, फेडरल गवर्नमेंट ये भी भूल जाओ, वॉशिंगटन डीसी। फेडरल टैक्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन हॉलिडे कौन डिसाइड करेगा? वॉशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। ए पेपर रिटर्न मेल्ड ऑन अप्रैल 15, पेपर रिटर्न की बात हो रही है, मैं फिर बोल रहा हूं, एंड रिसीव्ड बाय द आईआरएस ऑन अप्रैल 22 इज कंसीडर्ड। ये कैसा माना जाएगा? लेट फाइल्ड नहीं माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने अप्रैल 15 को तो फाइल कर दिया है। इनवैलिड भी नहीं माना जाए, क्योंकि ये तो फाइल हो चुका है। रिजेक्ट तो हुआ ही नहीं, क्योंकि अभी तो वहां से एक्सेप्ट नहीं। यहाँ पर बताया ना कि अप्रैल 22 को क्या कंसिडर करेगा? टाइमली फाइल्ड, कि हाँ इन्होंने टाइमली फाइल्ड कर दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन आपके बहुत इजी होंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। द ड्यू डेट यूज्ड टू डिटरमाइन टाइमली फाइलिंग फॉर ए पेपर रिटर्न इज द पोस्ट मार्क डेट। एकदम सही आंसर इसका। आईआरएस रिसीट डेट नहीं, चेक क्लियरेंस डेट भी नहीं, प्रोसेसिंग डेट भी नहीं, पोस्ट मार्क डेट। जैसे ही ऑप्शन देखिए वैसे ही आपका आंसर देख गया। पेपर वर्क में पोस्ट मार्क डेट मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम अपना। विच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इज करेक्ट? क्या सही है? अटेम्प्टेड ट्रांसमिशन इज सफिशिएंट? नहीं, सिर्फ अटेम्प्ट करना सफिशिएंट नहीं है। पेमेंट कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड? ये भी नहीं है। रिफंड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड? ये भी नहीं। एक्सेप्टेड बाय आईआरएस सिस्टम इज रिक्वायर्ड? आईआरएस के सिस्टम ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये मेन है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर। स्टेट इनकम टैक्स फाइलिंग एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली अप्लाई टू फेडरल रिटर्न, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये हमारा फॉल्स। स्टेट इनकम टैक्स नहीं माना जाएगा, ये तो फेडरल का है ना, तो ये वाला आंसर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। Which of the following best describes the IRS focus when determining penalties? Amount of refund? नहीं, ये नहीं होगा। बेस्ट डिस्क्राइब के बारे में बात कर रहा है, व्हेन डिटरमाइनिंग पेनल्टीज। फाइलिंग डेट ऑफ द रिटर्न, इसके बिहाफ पर सब कुछ होगा। पेमेंट मेथड, ये नहीं। टैक्स पेयर रिटर्न, ये भी नहीं। फाइलिंग डेट ऑफ द रिटर्न, ये सबसे मेन, सबसे सुटेबल आंसर हमारा होगा।
ये ट्रू फॉल्स का आ गया फिर से क्वेश्चन। ए टैक्स पेयर विद जीरो टैक्स लायबिलिटी मस्ट फाइल रिटर्न बाय द ड्यू डेट इफ फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स आर मेट। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, ये हमारा बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच फाइलिंग फॉर्म जनरली फॉलोज द सेम अप्रैल 15 ड्यू डेट। कौन सा होगा हमारा? फॉर्म 1040। यही तो इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ये पार्ट में तो फॉर्म 1040 ही पढ़ा जा रहा है ना, आप कॉर्पोरेशन का तो पढ़ नहीं रहे। विच सिचुएशन causes the due date to move forward automatically। कौन सा इसमें सिचुएशन है जो ड्यू डेट को ऑटोमेटिकली आगे के लिए बढ़ा देगी? स्टेट हॉलिडे? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फेडरल रिजर्व क्लोजर? इससे भी नहीं। रिफंड क्लेम? इससे भी नहीं। वीकेंड ड्यू डेट? वीकेंड वाले रूल में मैंने बताया था, सैटरडे संडे वाला रूल, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वॉशिंगटन डीसी हॉलिडे अफेक्ट फाइलिंग डेडलाइन बिकॉज डीसी इज स्टेट। आईआरएस? ये गलत होगा हमारा। आईआरएस हेडक्वार्टर इज इन डीसी? ये गलत है। फेडरल लॉ रिकॉग्नाइज्ड डीसी हॉलीडेज? ये सही होगा कि फेडरल लॉ जो है वो डीसी के हॉलीडे को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये वाला सही। टैक्स पेयर वोट इन डीसी? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, which rule allows a return to be considered timely even if received date? Postmark rule. Which rule allows a return to be considered timely even if received date? ये वाला रूल यहाँ पर लग जाएगा। पोस्टमार्क रूल पूछा जाता है, ध्यान देना, इसको इग्नोर करके मत जाना एग्जाम में, नहीं तो आप बैठे रहेंगे। आपको सब कुछ जितना भी आईआरएस के गाइडलाइन के हिसाब से है वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपने सिर्फ 15 अप्रैल जान लिया है, इतना सफिशिएंट नहीं है, ये सारी चीजें भी आपको जानना जरूरी है। इफ एन इलेक्ट्रॉनिकली फाइल रिटर्न इज रिजेक्टेड ऑन द ड्यू डेट एंड नॉट करेक्टेड इट इज ट्रीटेड एज। ये कैसे ट्रीट करेगा? लेट फाइल्ड। फाइल्ड ऑन टाइम तो बिल्कुल नहीं, ये वाले भी आंसर गलत हो जाएंगे, हमारा बी वाला आंसर होगा लेट फाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द ड्यू डेट फॉर इंडिविजुअल रिटर्न इज प्राइमरीली गवर्न्ड बाय। किसके द्वारा? इंटरनल रेवेन्यू कोड, आईआरसी के द्वारा। आईआरसी, ये इसके द्वारा। द ड्यू डेट फॉर इंडिविजुअल रिटर्न इज प्राइमरीली गवर्न्ड बाय। किसके द्वारा गवर्न की जाती है? आईआरसी के द्वारा, इंटरनल रेवेन्यू कोड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, which factor does the IRS not considered when setting the general filing due date? कैलेंडर ये माना जाएगा इसके हिसाब से। वीकेंड वाला कॉन्सेप्ट है, लीगल हॉलिडे भी इनका भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अमाउंट ऑफ इनकम का नहीं, तो ये वाला हमारा नहीं माना जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ए टैक्स पेयर लिविंग इन एनी यूएस स्टेट इज अफेक्टेड बाय डीसी लीगल हॉलिडे फॉर फाइलिंग प्रोसेस। ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू, बिल्कुल सही। डीसी लीगल हॉलिडेज को ही तो इन्होंने माना है आईआरएस ने। 20 नंबर देखिए, द मेन पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द करेक्ट ड्यू डेट इज टू कैलकुलेट। किसके लिए? फाइलिंग एंड पेमेंट पेनल्टीज के लिए, इसलिए हमारा आंसर नंबर भी सही होगा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप अगर इनरोल्ड एजेंट पार्ट 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपको ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो डेली देखने को मिलेंगे, जिसमें आईआरएस के टफ से टफ कॉन्सेप्ट को मैं सिंप्लीफाई करके एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने लायक, जो हिंदी मीडियम से है या फिर किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको एकदम आसान भाषा में समझाने का पूरा ट्राई करता हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय।